हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। सो जैसा कि आपके बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अराउंड हमारे 5 वीडियोज़ आएंगे और 5 वीडियोज़ में हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर कर लेंगे। ठीक हो गया। इसमें जो पहली वीडियो आएगी वो आएगी जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि बेंजीन वाले कंपाउंड, इन सभी कंपाउंड्स की रिएक्शन। दूसरी जो वीडियो आएगी वो एलिफेटिक कंपाउंड्स पे आएगी। तीसरी वीडियो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी और गिव रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आएगी। चौथी वीडियो आपके केमिकल टेस्ट के लिए आएगी, ठीक है, जिसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा जाता है। और जो लास्ट वीडियो होगी वो आपके बायोमोलिक्यूल स्पेसिफिक आएगी, जिसमें कि कई सारे ऐसे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं जनरली जिनको बायोमोलिक्यूल्स में दिक्कत होती है। और वहीं जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनका दिक्कत रहता है कि बायोमोलिक्यूल आ तो जाता है, थ्योरी हम कर लेते हैं, बट उसका जो केमिस्ट्री वाला पोर्सन है, रिएक्शन वाला पोर्सन है, वो अपने से प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो फाइनल जो 5वीं वीडियो आएगी उसमें हम बायोमोलिक्यूल को एड्रेस करेंगे। तो आज ये वीडियो नंबर 1 है जिसमें कि हम कंप्लीट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनको देखने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर वीडियो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से आपको बताई जा रही है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस वीडियो से प्रैक्टिस करें। कई बार ऐसा होता है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे और आपको लगेगा चलो अब तो अपना क्लियर हो गया, बट एग्जाम में आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तभी कहते हैं कि जब आप किसी से पढ़ते हैं तो उसे कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जो ये मेथड बना रखी है, ठीक है, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी होंगे, उसमें कुछ केस भी होंगे, ठीक, वो भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप जो भी मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ ये आप सीख पाए। क्योंकि 5 वीडियो में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका वेटेज अराउंड 30 मार्क्स होता है, इसको करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक हो गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक क्वेश्चन जो आपके कंपाउंड्स हैं इनके हम सारे रिएक्शन करने वाले हैं। बीच में जो नेम रिएक्शन आएंगे, रिएक्शन के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से नेम रिएक्शन हैं, उनको भी मैं मेंशन करूंगा। बट साथ ही साथ में आप चाहें तो मैं ओरली तो यहाँ पर बोलूंगा, आप मेरे साथ में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में तो मैं मेंशन करवा ही दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मैं एक कंपाउंड है, इसी से मैं इस पूरी वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक कॉपी और पेन पकड़ के बैठ जाइएगा। इसका नाम होता है NH2, यानी कि एनिलीन कहते हैं इसे। जिसे केमिकल कंपाउंड्स के नाम नहीं पता है वो नीचे से नाम जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नाम ही लिख के आएंगे। कई बच्चे तो ऐसा करते हैं रिएक्शन याद कर लेते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कि रिएक्शन लग किस में रही है। वो कहते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 में लग रही, उसे एनिलीन कहते हैं, ठीक है। जैसे एनिलीन में हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो बनता है उसको कहते हैं बेंजीन के ऊपर N2Cl, जिसको कि डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। अब डाइजोनियम क्लोराइड के अपने कुछ रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन देखो, इसमें आपको डालना पड़ता है Cu2Cl2। आप Cu2Br2 भी डाल सकते हैं। अगर Cu2Cl2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर Cu2Br2 डाला होता तो क्या बन जाता, ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद कई बार डालते हैं Cu/HCl, ठीक है। इस रिएक्शन को कहा जाता है आपका, इसको कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। ये आपके अमाइंस में है, ठीक है, हाँ, दिस इज अवर गैटरमैन रिएक्शन। तो जैसे ही गैटरमैन रिएक्शन डालेंगे तो Cu+HCl में भी क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। यानी कि दोनों एक ही है, तरीका अलग अलग है बस बनाने का, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर आती है, अगर आप इसमें डाल देते हैं, अगर आप इसमें डालेंगे H2O, तो आपको पता है H2O डालने पे क्या बन जाता है, फिनॉल। ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन है, 80% चांसेस है इसके आने के, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, कि अगर डाइजोनियम क्लोराइड में H2O डालते तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इसके बाद एक रिएक्शन आने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर मैंने इसमें डाल दिया H3PO2 प्लस HCl तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अब अगर या तो आप ये डालो, और अगर घर में ये नहीं पड़ा है तो इसके बदले आप क्या डाल दो, इसमें इसमें आप डालेंगे C2H5OH, यानी कि अल्कोहल डाल दो, जो पीने वाली अल्कोहल है इसको डाल दो। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये सीधा बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, बढ़िया। अभी मैं इंटर कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ डाइजोनियम के रिएक्शन सिखा रहा हूँ। और देखिए कितने सारे रिएक्शन कर दिए आपने। अगर आप इसमें डालते हैं HbF4, क्या डालेंगे, HbF4, और साथ ही साथ में इसको हीट कर देते हैं तो ये बना देता है आपका फ्लोरोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है।
वहीं अगर आप HbF4 दोबारा डालते हैं बट इस बार आप हीट नहीं करते हैं, आप क्या लिखेंगे HbF4 प्लस यहाँ पर लिख देते हैं NaNO2। जैसे आप ये डालते हैं तो आपका बन जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर NO2। आई बात समझ में। और यहाँ पर अपने डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शन है वो कवर होते हैं। पक्की बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम पकड़ते हैं फिनॉल को। अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको बेंजीन, यहाँ पर दिख रहा है फिनॉल। पहले तो आपको इनका इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि एक से दूसरे को कैसे बनाते हैं। अगर आपको बेंजीन से फिनॉल बनाना हो ना कभी, तो आपको एक कंपाउंड डालना पड़ेगा H2H2O7। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको नॉइस आ सकती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है तो मैं सिर्फ सारी वीडियो रात को नहीं बना रहा हूँ। तो इस चक्कर में कई बार क्या है कि आगे दिन में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। H2H2O7 एंड दिस इज कॉल्ड योर ओलियम। इसका नाम लिख लेना ओलियम। तो जब बेंजीन में H2H2O7 डालते हैं तो क्या बन जाता है फिनॉल। और वहीं अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो आपको डालना पड़ता है जिंक डस्ट फॉर्म में। ठीक है, जिंक ब्रैकेट में डस्ट भी लिख सकते हैं। तो जिंक डस्ट अगर आप डालेंगे, डस्ट एनसीईआरटी में डस्ट ही लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो आपका फिनॉल से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। आई बात समझ में। अब बात आई कि भैया फिनॉल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनता होगा। ऑक्सीडेशन में क्या डालते हैं K2Cr2O7, बट एनसीईआरटी ने लिखा है Na2Cr2O7। एग्जाम में K2Cr2O7 भी हो सकता है, एक ही काम होता है। तो एक नए तरीके का कंपाउंड बनता है, याद रखिएगा इसको। इसका नाम एक यहाँ से लगाएंगे, एक यहाँ से लगाएंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ से लगाएंगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ से लगाएंगे। और इसका नाम होता है आपका बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, बच्चे बना तो देते हैं बट बीच में गोला मार देते हैं। गोला मत मारिएगा हाँ, वरना एग्जामिनर गोला मार देगा उधर पे। आई बात समझ में, क्योंकि वो बेंजीन नहीं है। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। इसके बाद बात आती है कि भाई अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दें, कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या होगा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 जैसे आप डालते हैं तो आपका एक और नया कंपाउंड बनता है कि जहाँ पर ऊपर से तो OH लगा होगा बट इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे NO2। कौन कौन से पोजीशन है, अगर मैं इसको 1 पोजीशन बोलूँ तो 2, 4 और 6। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं अभी। ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका घर का नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। आई बात समझ में। देखिए फिनॉल से बहुत सारे रिएक्शन है अपने। ऐसे फिनॉल में अगर आप डालते हैं 3Br2, देखिए दो चीजें हैं। और पहले तो चलो कंसंट्रेटेड के बदले अगर आप डाइल्यूट डाल देते हैं तो क्या होगा। अगर आप बाई चांस डाइल्यूट डालते हैं ना तो क्या होगा, देखो ऊपर फिनॉल तो ऐसे ही रहेगा OH, बट एक बार NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा प्लस एक बार जो आपका NO2 है वो नीचे पे जुड़ जाएगा, दिस वन। इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। देखिए एक बार ऊपर पे हो गया और एक बार NO2 ऐसे आ गया। इसको सही से करें तो दिस इज ऊपर OH और यहाँ पर क्या आ गया अपना NO2। दो प्रोडक्ट बनते हैं। देखो सिर्फ कुछ नहीं किया, कंसंट्रेटेड HNO3 की बदले मैंने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HNO3, और इतना अंतर बन गया। कंसंट्रेटेड में क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट में क्या बनता है, एक बार बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसको कहते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल, या कह सकते हो 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। आई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने कंप्लीट सीख लिया। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं कुछ और रिएक्शंस देखूं तो यहाँ पर तो ऐसा कोई रिएक्शन दिख नहीं रहा है। हाँ, दो इंपॉर्टेंट, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। पहली रिएक्शन होती है CO2, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, स्लैश NaOH। इस रिएक्शन को कहा जाता है आपका कोल्वे रिएक्शन। और कोल्वे रिएक्शन कैसी होती है कि बेंजीन ऐसी रहेगा, ऊपर से OH लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लग जाएगा आपका COOH। दिस इज कॉल्ड कोल्वे रिएक्शन। ठीक हो गया। अब
यहीं पर अगर मैं इसमें ये डाल दूं, मैंने बोला CHCl3 डालो प्लस NaOH डालो, इस रिएक्शन को कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। और इधर पे बनता है, यहाँ पर OH तो ऐसे ही रहेगा, बस COOH के बदले क्या हो जाएगा, CHO। इनका नाम याद रखिएगा, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ये घर के नाम वाले तो अच्छे से याद कर लेना, सैलिसिलिक एसिड। और जबकि जो पहला वाला है, दूसरा जो हमारा बना, उसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने इतने सारे रिएक्शन सिर्फ एक चार्ट में देख लिए, ठीक हो गया। मैं जस्ट आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कितने रिएक्शंस हमारे हैं। अगर मैं कुछ और रिएक्शंस देखूँ, यहाँ पर बाकी सारे रिएक्शंस तो अपने हैं नहीं। एक चीज़ ये भी आता है कई बार, देखो इसको मैं किसी दूसरे उससे बना लेता हूँ। अगर आपको ये क्लोरोबेंजीन दे रखा है ना अपने को, इस क्लोरोबेंजीन में, वैसे तो क्लोरोबेंजीन से कोई रिएक्शन जर्नली आती नहीं है, ठीक है, इधर पे कहीं पर बना देता हूँ एक बार क्लोरोबेंजीन की भी रिएक्शंस। पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा कैसे, ठीक है, इसको मैं यहीं पर बना देता हूँ, इधर पे मिटा देता हूँ, ठीक है। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको बनाइएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं भी आपके सामने ऑन द स्पॉट बना ही रहा हूँ। कई सारी रिएक्शन मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, मुझे ऑन द स्पॉट फ्लो में याद आती है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, और फॉर्मेट तो सबका अलग अलग है। क्लोरोबेंजीन जब हम डालते हैं तो कैसे क्या डालना पड़ता है, Cu2Cl2। तो जैसे हम क्लोरोबेंजीन डालेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखो, सॉरी, Cu2Cl2 डाला तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन के भी बहुत सारे रिएक्शन अपने पास है। पहला रिएक्शन बताते हैं इसका। इसका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो आता है वुड्ज रिएक्शन, या वुड्ज फिटिक कह सकते हो, कि अगर मैं इसमें CH3Cl डाल दूं, किसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में। तो आपने सुना होगा कि पहले ऐसे क्लोरोबेंजीन होता है, फिर आपके टीचरों ने सिखाया होगा बीच में 2Na डाल देते हैं, प्लस फिर ये CH3 को ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो इतना सब कुछ बाहर निकल जाता है, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है, ऐसे बेंजीन बनता है, और उसमें क्या जुड़ जाता है, CH3। सेम ऐसे यहाँ पर भी होने वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इस वाले में अगर हम बात करें तो ये बेंजीन हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3। आई बात समझ में। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसमें अगर मैं CH3Cl डाल दूँ, ये भी बहुत ज़्यादा आया है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर तो CLS ही रहेगा, और इस पोजीशन पे आपका क्या जुड़ जाएगा, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे एक बार यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, और एक बार पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ेगा। CLSC पैरा पोजीशन कौन सी होती है, ठीक आगे वाली, दिस। और ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें क्या होता है कि CH3COCl किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका, देखिए ये क्लोरीन है, सॉरी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और इसमें जुड़ जाएगा COCH3, ये COCl है ना, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। इसका नाम एग्जाम में आया है, देखो एक नंबर ये है, तो 2 नंबर में क्लोरीन, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ये इसका नाम होता है। आई बात समझ में, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसके बाद अब कौन सी रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शंस जर्नली जो मैं देख रहा हूँ उसमें ऐसी तो प्रॉपरली कोई रिएक्शन आ नहीं रही है। हाँ, एक बेंजीन बनाने की रिएक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया अपना डाइजोनियम सॉल्ट, ये देखिए डाइजोनियम सॉल्ट से मैंने बेंजीन बनाया ना यहाँ पर। अब इस बेंजीन का गेम देखिए, फाइनल सेगमेंट हमारा एक ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। वैसे बेंजीन अगर एक बार आप समझ जाएं तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो ये हमारा बेंजीन बना, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने डालना है COHCl। क्या डालेंगे, इसको थोड़ा सा दो बनाते, क्योंकि 2 बार डालना पड़ेगा हमें इससे। इसको
इसको दो रिएक्शंस हैं ये असल में, देखिए एक रिएक्शन में यहाँ को बना देता हूँ। ये बेंजीन बना था अपना, इसका नाम है बेंजीन। देखो बेंजीन से कैसे कैसे बनते हैं, बेंजीन से। बाकी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पर ये चीज़ें कनेक्ट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इनको याद करके आप मैक्स टू मैक्स 30 में से 15-16 नंबर खींच सकते हैं। 8-10 नंबर के लिए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, वो भी मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा और लिंक भी करवाऊंगा कि रिएक्शन बनते कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर अपना बेंजीन है, तो ये बेंजीन से कैसे होगा भाई। बेंजीन में सबसे पहले हमने डालना है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। देखो एक ही बात है, यहाँ एक बार मैंने यहाँ पर COCl करके लिखा, देखो एक बार मैंने खोल के लिख दिया, ये दोनों एक ही चीज है। तो क्या बना था बताइए, यहाँ पर बेंजीन ऐसे ही रहा था, ये बेंजीन ऐसे ही रहा था, और इस पोजीशन में मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जोड़ दिया था, CH3, एंड दिस इज कॉल्ड यूअर, वो था 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन। यहाँ क्लोरीन नहीं है तो इसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है, एसिटोफिनॉन। अब भाई ये एसिटोफिनॉन से क्या होगा, एसिटोफिनॉन से तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो सबसे पहले इसमें हमने डालना है ZnHgHCl। ठीक है, अब किसी का घर में ख़त्म हो गया तो वो ये भी डाल सकता है, या तो वो ये डाले ZnHgHCl, या वो डाल दे NH2NH2 in presence of ethylene glycol प्लस KOH। इतनी सारी चीजें। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब जो ऊपर वाला है ना, जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को आपका कहा जाता है क्लेमिंजन रिडक्शन, और जो ब्लू वाले से लिखा है NH2NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको कहा जाता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शंस सेम होती है, दोनों सेम प्रोडक्ट देती है, बस अंतर इस बात का होता है कि दोनों का रिएजेंट अलग अलग होता है, बस बात खत्म। और जो क्लेमिंजन रिडक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है क्योंकि उसमें HCl लिखा हुआ है, और जो आपकी वुल्फ किस्नर रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में लिखा है क्योंकि उसमें अल्कली यानी कि KOH है। ठीक है, तो आखिर ये बनता क्या है, इसमें क्या होता है कि जब जैसे एसिटोफिनॉन में डालते हैं तो बनेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो हट जाएगा और उसके बदले हो जाएगा CH2, और CH3 को ऐसे लिखेंगे, यानी कि सिर्फ ये इफेक्ट होता है। ये C डबल बॉन्ड O के बदले क्या बन जाता है, CH3। अब बात आई, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये बना। अब इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया KMnO4। अब आप बोलेंगे भाई KMnO4 क्यों डाला, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि बेंजीन के ऊपर चाहे कितनी लंबी चेन क्यों ना हो, अभी कितने कार्बन की चेन है, 2। जनरली एग्जाम में 2 से ऊपर आती नहीं है, बट चाहे कितनी ही लंबी चेन क्यों ना हो, जैसे ही उसमें KMnO4 डालोगे तो कंपाउंड एक ही बनेगा जिसका नाम होता है बेंजीन के ऊपर COOH, जिसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। क्या कहा जाएगा उसको, बेंजोइक एसिड, COOH। आई बात समझ में। चलिए अब बात आई कि भाई इस बेंजोइक एसिड में अगर मैं PCl3 डाल दूं, PCl3 घर में नहीं है तो PCl5 डाल दूं, वो भी घर में नहीं है तो SOCl2 डाल दूं, तो क्या होगा, तो बनेगा क्या आपका, देखो बेंजीन ऊपर COOH है ना, अब बन जाएगा COOH के बदले कितना हो जाएगा, Cl। ठीक हो गया। अब इसमें मैं डाल देता हूं, देखो बेंजीन के ऊपर COCl, इसमें डाल रहा हूं मैं नया कंपाउंड H2PDBSO4। दिस इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन। तो आपकी क्या बन जाएगी, बेंजीन के ऊपर सीधा CHO। दिस इज बेंजीन के ऊपर सीधा क्या बन गया, CHO। दिस इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन। तो बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं पता है, कभी आता है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाओ, और आपने स्कूल में सुना होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, और आप सीधा LiLH4 डाल देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको इतनी सब नौटंकी करनी पड़ती है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो सब कुछ तो हो ही गया है। ठीक है, इसमें जो आपका एक बेंजोइक एसिड बना, ठीक है,
अगर मैं इसमें HNO3 डाल दूं यानी कि इसका नाइट्रेशन करा दूं तो क्या होगा? पहली बात तो HNO3 के साथ ना H2SO4 भी जाता है। एग्जाम में दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो सिर्फ HNO3 लिखा आएगा या तो HNO3 प्लस H2SO4 लिखा आएगा, सिर्फ H2SO4 भी नहीं लिखा आएगा। HNO3 तो होगा ही, या तो अकेले होगा या तो H2SO4 के साथ होगा। H2SO4 जस्ट एक कंसंट्रेशन देने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन। ठीक है, COOH ऐसी रहेगा, बहुत बार आया ये। और मेटा पोजिशन पे NO2। अभी तक ऑर्थो पैरा पे जुड़ रहा था NO2, यहाँ पे कहाँ जुड़ता है? मेटा पे। ऐसी ये यहाँ पर देखो, इस वाले में भी जब मैं क्या डालता हूँ HNO3 नाइट्रेशन करवाता हूँ, और किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऐसे दो ग्रुप होते हैं जिसमें कि आपका क्या बनता है? मेटा पोजिशन पे बनता है। ठीक है, ऊपर CHO रहेगा और मेटा पोजिशन पे आपका क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? इसको कहते हैं मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और इस वाले को कहेंगे मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पक्का? अब एक चीज और है, ये बेंजल्डिहाइड बना। बेंजल्डिहाइड में अगर मैं कंसंट्रेटेड क्या डालूंगा? NaOH। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जब अगली वीडियो एलिफेटिक की आएगी ना, वहां भी पढ़ेंगे। दुनिया में दो ही ऐसे सिंपल कंपाउंड्स हैं जो कैनिजारो देते हैं, एक है आपका फॉर्मल्डिहाइड, एक है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का उधर पढ़ेंगे, बेंजल्डिहाइड का मैं आपको इधर पढ़ा देता हूँ। देखो, बेंजल्डिहाइड में जब कैनिजारो रिएक्शन डालते हैं, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। और आप स्कूल में पढ़ के आए हैं कि CHO एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है? COOH। बट यहाँ पर Na है तो COOH बनने की बजाय COO क्या बन जाता है? Na, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। और वहीं रिडक्शन करके एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, वो सीधा फिनॉल लिख देते हैं, OH लिख देते हैं, जबकि ये पूरा गलत हो जाता है। आपने ऊपर का कार्बन कहाँ गायब कर दिया? तो ऊपर लिखना होता है CH2OH। दिस इज कॉल्ड योर कैनिजारो रिएक्शन। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, ये बेंजीन से ना बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो देखो, अगर आपके पास, ठीक है, बेंजल्डिहाइड कहाँ बना है मेरा? यहाँ बना है। डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो, अभी मैंने कितना ज़्यादा किया, बेंजीन से पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अब आप बोलेंगे जब इतना शॉर्ट हो सकता था तो आपने पहले इतना लंबा क्यों बनाया? मैं आपको वे दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने को आए तो ऑब्वियस सी बात है आप ये पर्पल कलर वाला शॉर्ट मेथड ही अपनाओगे। बट अगर बेंजीन से आपको आ गया कि बेंजोइक एसिड बनाओ, तब कैसे करोगे? एसिड एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड आ गया, तब कैसे करोगे? तो ये एक रास्ता है, रिएक्शंस की प्रैक्टिस है, जिसमें हम पूरी रिएक्शन को सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो सीधे CO और यहाँ पर क्या लिख दो? HCl। बात ही खत्म। इसको कहते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखो CH3 है, इससे भी बनता है बेंजल्डिहाइड। सोचो, इसका नाम क्या होता है? टॉल्विन होता है, टॉल्विन। टॉल्विन ये इससे भी बनता है भाई। इससे कैसे बनता है? ये सब NCERT की रिएक्शन है। मैं एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो NCERT से बाहर जाता हूँ। ठीक है, कई सारे बच्चे तो ये भी हो जाता है कि स्कूल में उनको बहुत सारी रिएक्शन दी जाती है और वो लास्ट में सोचते हैं कि यही तो नहीं शॉर्ट पढ़ाया जा रहा है। असल में यही रिएक्शन काम की होती है, बच्चे को लास्ट में पढ़ना तो यही सब कुछ है। तो क्यों खामखा बहुत बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाए? वरना तो दुनिया भर के रिएक्शन से, लाखों रिएक्शन से, कितनी भी रिएक्शन हो सकती हैं। तो जब टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं आपका इटार्ड रिएक्शन, और इसमें जो कंपाउंड जाता है उसका नाम होता है CrO2Cl2। क्या नाम है? CrO2Cl2। आई बात समझ में? तो हमने टॉल्विन से पढ़ा। कई बार ये भी आता है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन करके क्या होगा, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है। अगर इस पर KMNO4 डालेंगे, बेंजीन के ऊपर चाहे कितनी बड़ी कार्बन की चेन हो, अब तुम बोलोगे कार्बन की चेन, अगर बाई चांस तुमने बोल दिया ये है, कई बच्चे ये भी कंफ्यूज खाते हैं, CH2 लो बहुत बड़ी चेन है OH, क्या इसका भी सीधा बेंजोइक एसिड बन जाएगा? नहीं, क्योंकि अल्कोहल है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए वो। आया? अब इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई, हाइड्रोकार्बन की चेन दिख रही है तुम्हें एक कार्बन की, तो जैसे ही KMNO4 डालेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड COOH। आई बात समझ में? तो ये कहानी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर COH कहाँ गया मेरा? देखो,
COOH में कई बार एक और रिएक्शन पूछ देता है वो क्या रिएक्शन पूछ देता है कि भाई इस COOH में अगर मैं NH3 डालूँ तो क्या होगा, पता है, इस कार्बन का OH चले जाएगा और इसका NH3 का H चले जाएगा, तो H और OH क्या बाहर निकल गए, H2O। तो जो बन जाता है ना वो ये होता है, बेंजीन के ऊपर देखो, या तो आप CONH2 लिख दो या C डबल बॉन्ड ONH2 लिख दो, जो लिखना है, बेंजेनामाइड कहते हैं इसको, ठीक है। और बेंजेनामाइड में एक और रिएक्शन, ये मैं एलिफेटिक में भी बताऊंगा, जनरली मैं एलिफेटिक में ही ज़्यादा बताता हूँ ये, ठीक है, बट क्या पता एरोमेटिक में भी आ गया। तो बेंजेनामाइड में अगर हम डालते हैं Br2 प्लस KOH, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपकी कि जो CO होता है ये आउट हो जाता है, इन द सेंस कि बाहर निकल जाता है रिएक्शन से। तो आपकी क्या रिएक्शन बन जाती है इसमें, ये बन जाएगा आपका बेंजीन, और वो बाहर निकल गया तो दोबारा क्या बन गया, NH2। देखो जिससे मैंने स्टार्ट किया था एनिलीन से, तो मैंने पूरी कहानी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो एनिलीन बनाना भी हमने यहाँ पर सीख लिया कि कैसे बनाया जाता है, आया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आई थिंक सारे ही रिएक्शन कर दिए, इटार्ड रिएक्शन कर दिया, क्लीमेंजन कर दिया, वुल्फ किस्नर कर दिया, ठीक है। अमाइंस के एक बार में NCERT को देख लो 2 मिनट में जस्ट। अमाइंस चैप्टर के हमने सारे रिएक्शन कर दिए A to Z। हाँ, फिनॉल का है मेरा, एक बार बताइए तो, फिनॉल, वेयर इज फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल में ना, जैसे मैंने आपका HNO3 डाला ना, कई बार क्या होता है एग्जाम में Br2 डालने को भी आता है। तो अगर Br2 होगा तो ध्यान से देखिएगा, NCERT में Br2 में आपको 2 रिएक्शन दिए हैं, ठीक है। एक तो दिया है Br2 में, उसमें 2 चीज़ें बनती है, एक बार ऑर्थो में Br जुड़ता है, एक बार पैरा में जुड़ता है। बट यहाँ पर 3Br2 अगर लिखा होगा, और एग्जाम में यही वाला सबसे ज़्यादा आता है, अगर Br2 भी आए ना, आप ये वाला बनाइएगा, ठीक है। अब 3Br2 के उसमें या तो 3Br2 लिखा आएगा या Br2 इन एक्सेस आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर तो OH रहेगा, यहाँ पर भी Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी Br जुड़ जाएगा, जैसा पिक्रिक एसिड में होता है, और यहाँ पर भी Br जुड़ जाएगा। आई बात समझे। और वही अगर सिंपल Br होता, लो बना देते हैं इसको भी, क्यों ही छोड़ना, अगर सिर्फ Br2 लिखा होता तो यहाँ पर OH तो रहता, सेम टू सेम OH रहता, एक Br जुड़ता ऑर्थो पे, प्लस एक Br आपका कहाँ पे जुड़ता, पैरा पे। ये यानी कि एक होता आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक होता आपका पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका अल्कोहल फिनॉल से भी मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, ऐसा अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा। एक बार में अमाइंस से तो सारे हो चुके हैं, हर एक क्वेश्चन एलिफेटिक का हो गया है, नाइट्रोबेंजीन हो गया है, NO2 वाला बनाया मैंने कहीं पर, NO2 वाला यहाँ कहीं बनाया होगा मैंने, हाँ ये जो NO2 वाला इधर पे बना रखा है ना मैंने, इसमें भी एक रिएक्शन है, देखो इस वाले में, अगर इस वाले में ना आप क्या डालेंगे, या तो आप डालेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, और या आप डालेंगे SN प्लस HCl, यह आया भी था CBSE में, SN प्लस HCl, तो आपका NO2 के बदले, क्योंकि रिडक्शन कह रहे हैं, देखो ऊपर H2PD तुमने सुना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिडक्शन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना, तो O2 के बदले हो जाएगा NH2। देखो एनिलीन बनाने का दूसरा, यहीं पर हमारा एनिलीन था, एनिलीन से दोबारा एनिलीन बना दिया हमने, आई बात समझ में। तो ये रिएक्शन भी कर दी, यहाँ पर पूरा कंपाइलेशन वीडियो हो गया। इसके बाद आपको कोई भी एरोमेटिक की रिएक्शन नहीं बचेगी, तभी मैं NCERT रखा हुआ हूँ कि कोई ऐसी रिएक्शन ना हो जो छूट जाए, फिर आपको लगे कि यार ये रिएक्शन तो छूट गई। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ गया अपना, अपना प्यारा कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कई बार तो क्या होता है कि वो कह देते हैं भाई Br2 डाल दो, ठीक है, Br2 किसके प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में। अगर आप ये डालते हैं तो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर COH में कौन से पोजीशन में जाता है, ऑर्थो, पैरा की मेटा आप जानते हैं, तो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, Br। आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि COH हो तो हमेशा मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, आई बात सुन। ऐसे आप CHO वाले में भी कर सकते हैं, इसमें भी किस में जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, क्योंकि CHO वाला अपने NCERT में नहीं लिखा है, तो एग्जाम में आने की भी संभावना इसकी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है।
उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सब कुछ करवा दिया। अमाइड से हमने करा दिया। देखिए पेज नंबर आप 376 जाएंगे ओल्ड बुक में, तो वहाँ पर आपको दिख भी जाएगा ये वाली रिएक्शन कि COOH में से कैसे अमाइड से कैसे बनता है करके। और आपको चेन वाला भी रिएक्शन करवा दिया, कैनिजारो करवा दिया है। और हम अगर बात करें, एक मिनट रुकिएगा, हाँ आई थिंक सारे रिएक्शन करवा दिए। ईथर में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। अल्कोहल के रिएक्शन तो एकदम बहुत ज़्यादा ही बढ़िया से करवा दिए। यहाँ पर जो ऊपर वो अभी Br2 वाला रिएक्शन करवाया ना, यहाँ पर याद रखिएगा, मैं भूल गया था, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। ये CH2 क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। Br2 ऐसे खुला नहीं डाला जाता, एक सॉल्वेंट में डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी करवा दिया। और फर्स्ट चैप्टर में तो करवा ही दिए थे मैंने। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट वाला। और फाइनली एक ये भी देख लो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोल दिया कि भाई HNO3 डालो, तो इसमें कैसे होगा फिर? इसमें जब HNO3 डालेंगे, इसमें मेटा पोजीशन पे मत जोड़ देना। ठीक है, इसमें अगर मैं HNO3 डालूं, HNO3, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन ऐसे ही जुड़ेगा, कभी कभी आता है वैसे, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस एक बार जो आपका क्लोरीन है वो जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन एक NO2 एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार आपका जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ तक हमने सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर दिए और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके सारे रिएक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं फाइनल टच देता हूँ कि जितने भी इनमें से नेम रिएक्शंस हैं उनको एक बार मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 2 मिनट में, ताकि आप समझ पाएँ कि इनमें से अब आपको कौन सी रिएक्शन तो ऐसी है कि जो नेम रिएक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसका नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, DR लिख दिया मैंने। ठीक है, CUH से गैटरमैन रिएक्शन, नॉट गैटरमैन कोच, हाँ, जस्ट गैटरमैन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पर तक तो कोई रिएक्शन नहीं है, Cu2Cl2 भी कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na थोड़ा सा ऊपर लिख देना। ठीक है, Na, आप चाहे तो ड्राई ईथर भी लिख सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। CH3Cl ये होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जो नीचे वाला है ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये तो नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। हाँ, इधर पे आता है, ये देखो, सैलिसल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन कौन सी होती है? ये सैलिसल्डिहाइड और आपका जो सैलिसिलिक एसिड है, इस पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सैलिसल्डिहाइड जो बनाती है ये रीमा टीमन रिएक्शन है। मैं कई बार खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। और जबकि जो ये रिएक्शन है वो कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऊपर को, अगर मैं देखूँ, नाइट्रेशन, ये ऐसा कोई नेम रिएक्शन नहीं है। डाइल्यूट HNO3, दिस वन भी ऐसा भी कोई नहीं है ऊपर। ठीक है, जितने थे नेम रिएक्शन मैंने करवा दिए हैं सब के सब। उसके बाद नीचे पे देखो COHCl, गैटरमैन कोच रिएक्शन है। ठीक है, CrO2Cl2, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, CHO बन गया। कंसनट्रेटेड NaOH, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और एचेथोन, ये अगेन नाइट्रेशन रिएक्शन, HNO3 प्लस H2SO4 वाला। ये H2PDBSO4, दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा आता है CBSE में, तो ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, Br2 ये जस्ट ब्रोमिनेशन, और ये अगेन ये हो गया आपका नाइट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने कंप्लीट जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके सारे एरोमेटिक टाइप के रिएक्शन कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो ये वीडियो है ये ओवर होती है। अब बात करें कि रिएक्शन कैसे करें। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे ये तो आपने मकड़ी का जाला जैसा बुन दिया, इससे बेटर तो हमको जो हमारे सर ने करा रखा है ऐसे करके, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। असल में बात यह है कि अगर वो पढ़ के आपको समझ में आने वाला होता तो अभी आपको ऐसे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये सच बात है, कड़वी बात है बट सच बात है। आप में से 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्होंने पूरे साल भर ये चीज़ें पढ़ दी हैं, वो इसे एज रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जैसे मैं कोई रिएजेंट बता रहा हूँ, प्रोडक्ट पहले बता दे रहे मेरे से पहले,
तो ऐसे बच्चों का तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, उनका पूरा रिवीजन हो गया। बट ऐसे बच्चे जो इनको पहली बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम वैसे करें, तो वैसे सोचो तो ये रिएक्शन देखो इस चार्ट में मैंने कई बार क्या किया, इससे ये बनेगा तो इससे ये बनेगा, यानी कि 2-3 रिएक्शन को एक ही फॉर्म में डाल दिया। तो अगर इसको मैं खोल खोल के लिखूं तो ये जो रिएक्शन है ये 100 रिएक्शन के आसपास पहुंच जाएंगी। ऐसी जो ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में तो ऑलरेडी कम होती है, एलिफेटिक में तो 200 रिएक्शन और पहुंच जाएंगी, फिर उतने ही टेस्ट होंगे, तो आप कितने रिएक्शन से याद करके लेके जाओगे। आई बात समझ में। अब बात आई कि भाई ये भी तो बहुत टफ लग रहा है, इसको करें कैसे। मैं मानता हूँ ये बहुत टफ लग रहा है और ये याद भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे शक्ल में देख के याद किसी को नहीं होगा। आप और हम में से कोई भी अल्बर्ट आइंस्टाइन तो है नहीं कि एक बार भाई देखा और उसके दिमाग में प्रिंट हो गया। विवेकानंद हम में से कोई है नहीं, ठीक है। हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको 50 बार अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। भाई 50 बार कैसे लिखें भैया, बोर्ड है आपके 7 से 10 दिन में, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। रात भर उठिए, ठीक है, आपको बार बार टाइम मिलता है। एक बार जैसे आपने मैथ्स की 1 घंटा मैथ्स की, उसके बाद 1-2 राउंड इसको बना लीजिए, एक चार्ट पेपर जैसा लीजिए, उसमें कोशिश कीजिए कि इसको बनेगा तो ये बनेगा, इसको बनेगा तो ये बनेगा। जो जो रिएक्शन नहीं आ रही है उनको दोबारा यहाँ से देखिए, जो आपने एक बार नोट्स बना दिए हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उनमें से कुछ रिएक्शन आपको आने लगेंगी। यानी कि मान लो पहली बार में आपको 20 रिएक्शन आ गई, टोटल 100 है, तो 20 हटा दो, 80 और बची। अगली बार में 40 और आ गई, तो आप क्या कर दो, 60 हटा दो, 40 बची। वैसे तो 100 रिएक्शन तो कहाँ है, ये मुश्किल से आपकी 40 से 50 रिएक्शन है। अगर पहली बार में ही आपको 20 से 30 रिएक्शन आ जाती हैं और उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो अगली बार के लिए 25-30 रिएक्शन बची, उसमें से अगली बार में 15 पढ़ लीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऐसे करके पढ़ा जाता है इन चार्ट्स को। ऐसी चार्ट आपकी जब आप ओसवाल की किताब लेते हैं, अरिहंत की किताब लेते हैं, वहां पर माइंड मैप करके दिए होते हैं, ठीक है। उनमें तो बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी होती हैं, ये तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी है। और ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला जो मैंने आपके लिए बना रखी है। और सही बताऊं तो ऐसा बनाना भी बहुत बड़ी बात है। ये मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके प्रैक्टिस से आता है। जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, तब आप बड़ी चीज़ों को छोटी ऐसे फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपके लिए गिफ्ट समझिए कि आपको इतने छोटे कंपाइलेशन में इतनी सारी रिएक्शन मिली है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ 10 बार इस चार्ट को बनाना है। और बनाना है का मतलब ये नहीं कि देख देख के बनाना है, एक बार आप देख के बनाइए, अगली बार बिना देख के कोशिश कीजिए कि क्या रिएजेंट होगा। या आप क्या कर सकते हैं, पहले सारे तीर बनाइए, उसमें रिएजेंट लिख दीजिए और प्रोडक्ट फिर कॉपी बंद कर दीजिए। 10 मिनट बाद आइए, फिर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जो प्रोडक्ट आपसे एक बार में बन गए उनको ब्लू पेन से लिख दीजिए, जो नहीं बने उनको ब्लैक पेन से लिखिए। अगली बार में से ब्लैक पेन वालों की प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो उसमें से एक बार में बन गए उनको ब्लैक से लिख दीजिए, जो नहीं बने उनको रेड से कर लीजिए। ऐसे करके अगर आप करेंगे तभी आपको ये सारे रिएक्शंस याद हो सकते हैं। और अगर ये रिएक्शंस याद होते हैं तो एलिफेटिक में आपका आसान बन जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन एरोमेटिक में है उन्हीं के फॉर्म तो एलिफेटिक में भी है, और एलिफेटिक में एरोमेटिक से बहुत कम रिएक्शंस है। आई बात समझ में। एरोमेटिक से ही अधिकतर जो आपके कन्वर्जन्स होते हैं वो आजकल बनते हैं, क्योंकि बच्चों को एरोमेटिक बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बट मैंने पहला वीडियो एरोमेटिक इसीलिए लाया क्योंकि एरोमेटिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एलिफेटिक जो है वो बच्चों वाली चीज़ लगने लगेगी। आई बात समझ में। बस यही एक वीडियो है जो सबसे बड़ी है। इसके बाद जो टेस्ट आएंगे, जो गिव रिएक्शन आएंगे, वो तो मुश्किल से 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो होंगी, उसमें तो आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। आई बात समझ में। तो इसमें ध्यान लगा के पढ़िए। बाकी आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी सजेशन है, या कोई भी ऐसी रिएक्शंस है जो यहाँ पर मिस हो गई है, आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपके लिए जितना भी ये कंपाइलेशन किया गया है, जितना भी अगर मैं ये लेके आया हूँ, अगर आपको इससे हेल्प मिली है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री पसंद करते हैं, ठीक है, या जो रिवाइज कर रहे हैं, वो समझ में, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना, उनको लगेगा अरे यार ये तो हमको क्या ही चीज़ मिल गई, ये हमको इससे पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि ये कंप्लीट कंपाइलेशन है रिवीजन का। आप एग्जाम से एक रात पहले भी इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, आप बार बार इसको देख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेटर से बेटर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेके बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने दे रखे हैं, जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साथ ही साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स के भी मैं वीडियो जल्दी जल्दी ले आऊँ। वो सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म पे मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि हम कोर्स लेके आ रहे हैं नीट 2025 का क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम 2025 नीट के अराउंड 1000 कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी इस फॉर्म में। आपको मेरे पढ़ाने का मेथड तो पता है, और हर एक क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड उड़ा के दिखाएंगे। ठीक हो गया।
तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले, ठीक है, जैसे ही ख़त्म होती है इसके बाद एक बार इस पूरे चार्ट को देखिएगा और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।